बादशाह के कमरे में सफाई के लिए घुसी रहती है। मैं पूछती तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? कैसे करूं? कोई रिश्ता भी तो आए। क्यों? करमू धोबी के बेटे का रिश्ता नहीं आया था? उसका बेटा तो चरसी है जी। नशे के लिए पैसे ना हो तो मांगता है या फिर चोरी करता है। मौलवी साहब तो इज्जतदार आदमी है, उसका भी तो रिश्ता आया था। आप तो जानती हैं मालकन, उनकी अपनी तीन जवान बेटियां हैं, उस पर भी वो मेरी बेटी से शादी करना चाहते। रिश्ते तो ऐसे ही आएंगे। क्या किसी शहजादे के इंतजार में बेटी को घर पे बिठा रखा है? ले पकड़, दे इसको। देख जेदा, मैं एक बार कहती हूँ, बार बार नहीं, अपनी बेटी को समझा ले। बस उठा बच्चे को, जा यहां से, जल्दी कर। जोर से नहीं दबा सकती। कैसे नदीदे बच्चे को साथ लाई थी, मेरे खाने पीने को नजर लगा गया, पेट में दर्द होने लगा। बस बस कर। कब तक लगाती रहोगी? ये काम तुमसे नहीं होगा। सही से करो। अच्छा किला किला कर लिया। तुम लोग कहाँ ले रहे थे? सामान लाने में ट्राई कमाल है। ये बात की है ना, आपसे तो कोई काम होता ही नहीं। कमाल है। बेटे जल्दी से सामान सेट करो। चले हम आते हैं, चले पानी की तरफ चले। चले आप ही बड़ा मजा आएगा। उठे जल्दी। चलो चलो निकलो, शाबाश जल्दी से। शहर से दूर हवा कितनी ठंडी और ताजा होती है ना। अरे अंकल आप भी आ जाए। बेटे हम लोग यही ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। ओहो भाई तुम खामखा यहाँ रुक गई। अरे साहिल की रेत पे नंगे पांव चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। कभी अपना दिमाग भी रोशन रखा करो। एक नहीं दो जवान बेटियां हैं, उन्हें आपस में मिलने दिया करें। अच्छा ये बात है जी, आखिर मैं माँ हूँ, फिक्र तो मुझे ही करनी पड़ती है। ओहो भाई तुम खामखा फिक्र करती हो। जब भाईजान ने बेटा हमारे हवाले कर दिया तो समझो कि हमारा ही है। हम समझते ही रह जाएंगे। भाई और भाभी जान की तरफ से भी इशारा मिलना चाहिए। भाई बड़ी मुश्किल है। ठीक है कि हम सगे भाई हैं, लेकिन खुद से अपनी बेटी के लिए बात करना बड़ा अजीब सा लगता है। खैर से हम्माद का मेडिकल में दाखिला हो जाए, खत लिखकर लिफाफे में तस्वीरें भेज देंगे। उन्हें देखे कई साल हो गए ना, इसी तरह बात आगे बढ़ती है। भाई तुम्हें तो असेंबली में होना चाहिए था। उन्हें देखिए जरा, कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाई ऐसे लगता है जैसे तो पत्थर अलग अलग रखो। भाई थोड़े से क्लोज हो जाए ना। हाँ हमाद भाई आज तो आप बड़ी चेंज हो गई है ना। कोई चेंज नहीं है, जैसे कल थी वैसे आज है। मेरा मतलब है आज तो आपको कैसी लग रही है? भाई जैसे तुम लगती हो, जैसे तमाम लड़कियां लगती हैं। माय गॉड, पता नहीं आपने एलएलसी कैसे पास कर लिया। इम्तिहानात में ऐसे सवालात नहीं आते जैसे तुम पूछ रहे। हाँ ये भी ठीक है। फर्ज करें मैं आपका इम्तिहान ले रही हूँ। पहला सवाल, जब आप तन्हा होते हैं तो आपको किसी की याद आती है? अम्मी बहुत याद आती है। मैं समंदर में छलांग लगा दूंगी। भाई आप भी तो कुछ मुंह से फूटे बिना वजह मेरी एनर्जी जाया हो रही है। मैं बोलूं? ये दुरुस्त कहते हैं, तमाम लड़कियां एक जैसी होती, जो खुशनसीब दिल में उतर जाए तो एक नई दास्तान लगती है। वाह क्या बात है। हमारे भाई आपकी जिंदगी में कोई लड़की आए और साइमा कैसी बेतुकी बातें करती हो तुम। भला मेरी जिंदगी में कौन लड़की आएगी? भाई फर्ज कर ले कोई भी लड़की आती है तो आप उसे तन्हाई में याद करेंगे? हरगिज नहीं। क्यों? भाई याद करूंगा तो बेचारी को हिचकियां जो आएंगी। हमाद भाई मेरा हाथ पकड़े। मैं डूबने जा रही हूँ। मेरा हाथ ये इतनी सी बात नहीं है। तुमने इतना पढ़ लिया है कि ये बात गड़ा खोद कर भी छुपाई नहीं जा सकती। पहले जमाने के लोग अपने खजाने जमीन में दफन कर तो छुपाते आए हैं, लेकिन आज तक कोई तालीम की कबर नहीं बना सका। हम भी नहीं बना सकते, इसे छुपा नहीं सकते। बाबा साईं, तुम्हें याद है तुमने जमीन के कागजात जिस वक्त बाबा साईं के हाथ में दिए थे, उनको इसी बात पर शक हो गया था। वो तो मैंने उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाली बात बता दी थी, वरना जानती हो क्या होता? तालीम एक जुर्म बन गई जिसे हम छुपा रहे हैं। मैंने जानबूझ के दासाई को वो कागजात दिए थे। मैं किसी न किसी बहाने उनसे सच कहना चाहती हूँ। क्या कह रही हो तुम?
सबसे पहला सबक यही है कि सच को छुपाना नहीं चाहिए, और मैं अपने दादा साईं से सच बोलने का हौसला पैदा कर रही हूँ। वो तुम्हारा तो दिमाग खराब है। बच्ची घबरा रही है, आप इसे हौसला तो दे। मुझसे ना कहो तुम, इसे कहो कि ये बाबा सही से खुद बात करेगी। हाँ, आपने ये क्यों कह दिया था कि उसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? अब वो सच बोलने जा रही है तो आप घबरा रहे हैं। ये शौकत खान को दिखाया था? जी सही। शरफोफ, मैं हूं ना, मुझे अपने पीछे समझो। ये क्या है? दस्तावेज सही। दस्तखत हो गए? जी सही। ये पटवारी साहब को जरूर दिखा देना। जी बेहतर सही। हुक्म सही। हुक्का ठंडा पड़ा है, आग नहीं है इसमें। आग तो है सही, हवा देने से भड़केगी। क्या बेटी के साथ नहीं जा सकते? ये तीसरा गिलास है, क्या पानी पी पी कर कोस रहे हैं? हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी का मसला हो गया है सही। रात को से हमारे खेतों से कोई पानी चोरी करता है। तो तुम लोग अंधे हो गए हो? एक कतरा पानी का चोरी नहीं होना चाहिए। जाओ निगाह रखो। जी बेहतर सही। शौकत खान को बुलाओ। जी बाबा सिंह। ये क्या है? पानी है बाबा सिंह। तुम्हें नजर आ रहा है कि इसमें पानी है? बाबा सिंह, इसमें भी पानी था जी। जब तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारे अपने गिलास में पानी है या नहीं, तुम्हें क्या खाक मालूम होगा कि हमारे खेतों का पानी चुराया जा रहा है? अभी कमदार ने आके बताया कि रातों को हमारे खेतों का पानी चुराया जा रहा है। शहबाज खान को बुलाओ। शहबाज! जी जी दादा साहब। तुम दोनों बाप बेटे दिन रात क्या करते रहते हो? यह तरीका है जमीनों की देखभाल करने का? वो दादा साहब बात यह है कि बस! कमदार को कह देता हूं कि रात को तुम्हारा बिस्तरा ट्यूबवेल के पास लगेगा। अपनी बंदूक उठाओ, रात वहीं गुजारो, और 4-6 कारंदे अपने साथ ले जाओ। जी दादा साहब, मैं अभी रोटी खा के चला जाता हूं। ठीक। सलाम दादा साईं। अरे सवा बेटी, आजा 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 आजा, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास। कोई तुम्हारे साथ तो बातचीत करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इसमें कसूर तुम्हारे बाप और भाई का है। थोड़ा सा हमारा बोझ हल्का करें काम का, तो हमें तुम्हारे साथ बैठ के बात करने का मौका मिले। वो दादा साहब, सभा भी आपसे कुछ कहना चाहती है। हमने तुमसे कुछ पूछा? पोती को दादा के साथ बातचीत करने के लिए तुम्हारी वकालत की जरूरत नहीं है। बेटी 100 झमेले हैं, ऊपर से इन दोनों की गैर जिम्मेदारियां। हमारा सर फटने लगता है, सर फटने लगता है बासुकात। खैर, दफा करो हमारी परेशानियां, छोड़ो, रहने दो। तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? दादा साईं, फिर कभी आपको आराम करना चाहिए ना भी। देखा देखा, ये बेटियों की खासियत होती है, बाप दादा के आराम का ख्याल रखती है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। यार जवारे, तेरे खेतों में गुलाब भी खिलते हैं। हाँ, किसानों को भी देखो, गुलाब के साथ कांटे भी हैं। तुम तो अपनी हवेली के गुलदान में फूल सजाने की बड़ी डींगे मारते हो, क्या कांटों से डर नहीं लगता? सवारा गुलदान सजाने से पहले ही कांटे निकाल दिया करता है। यार जवारे, 1 मिनट गाड़ी तो रोक।
दिखता है? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखिए पर तेरे जैसी नहीं देखी। हमारा नाम तो सुना होगा तूने, जवार शाह। जवार शाह कहते हैं हमें। होगा तो जवार शाह, पर मैं भी ऐसी वैसी नहीं हूँ। तो फिर कैसी है तू? साईं वड्डे साईं मुकर्रम अली शाह की हवेली में काम करती हूँ। आंखें क्या दिखाता है? तेरी बंदूक से भी डरने वाली नहीं हूँ मैं। तू एक गोली चलाएगा ना, उधर से 10 गोलियां चलेंगी तुझ पर। गुस्से में क्यों नहीं? कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है पुत्र? जरूर कुछ हुआ है। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं है, छोड़ दे तक मुझे। सीधी तरह बात क्यों नहीं करता? क्या हुआ है? हुआ ये है कि अब चचा के मुलाजिम हमारे सरों पर चढ़कर बोलने लग गए। कौन थे वो 2 कौड़ी के मुलाजिम? एक लड़की थी, ऐन मौके पे ब्रेक नहीं लगा था तो गाड़ी के नीचे आ जाती। सड़क पर चढ़कर बोलने लगे कि मैंने गाड़ी नहीं रोकी, उसका रास्ता रोका है। बात आगे तो नहीं बढ़ी? बात आगे कैसे बढ़ती? ये तो आप ही जो कहते रहते कि चचा के मुलाजिम से झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो। पैरों से कौटों निकालना ज़बारे को अच्छी तरह आता। देख पुत्र, तू मेरा बड़ा लाडला, बड़ा फर्माबरदार है। बस थोड़े दिन सब्र कर ले। उनके पांवों में कांटे चुभने वाले हैं। दादा साईं, मैंने आपके हुक्म पर रातों को सोना छोड़ दिया, तब कहीं जाके दादा साईं ये चोर पकड़े गए। वडेरा मुराद खान फोन पे बता रहा था कि उसके खेतों में किसी चोर ने पानी नहीं पहुंचाया। हम जानते हैं वो झूठ बोल रहा था। ये रंगे हाथों पकड़े गए ना? जी दादा साईं। आप कहें तो हम इन्हें थाने पहुंचा दें बाबा साहब? नहीं नहीं, जो लोग चोरों को पकड़ नहीं सकते, उन्हें सजा नहीं दे सकते, वो थाने जाते हैं। इन्हें दरख्त के साथ उल्टा लटका कर इतना मारो कि इनकी खाल उधड़ जाए। चलो अंदर। दरवाजा खुला हुआ है। बड़ा दरवाजा है, खुला हुआ है, मुझे भी नजर आ रहा है। तो फिर दस्तक देने की हिमाकत क्यों कर रही हो? जनाब, दस्तक की जबान में पूछ रही थी कि आप ज्यादा मसरूफ हो तो वापस चली जाऊं। बला आसानी से नहीं टलती। आ जाओ। ये देखिए, इस बला ने कितनी खूबसूरत सी तस्वीरें उतारी हैं। देखिए तो सही, अम्मी अबू को खत लिख रहे हैं। हाँ चले, अच्छा है, आप इनमें से एक तस्वीर भी भेज दें। हाँ, मैं सोच रहा था कि अपने कोई एक रिसेंट फोटोग्राफ भेज दूं। वही। चलो इसमें से कोई भेज देंगे एक। आप दिखाएं मुझे। आप ऐसे करें, आप ये तस्वीर भेज दें। ये क्यों, अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी है, मगर तुमने तो मेरी एक अलग से फोटोग्राफ खींची थी, वो कहाँ है? वो तो आप ही